आपको लगता है कि योगी जी जातिवाद कर रहे हैं, ठाकुरों को बढ़ावा दे रहे हैं? जातिवादी हैं योगी आदित्यनाथ, मुझसे बेहतर नहीं जानते होंगे। इनसे तो प्रधानमंत्री पीड़ित हैं, ये तो मोहन भागवत की कृपा से मुख्यमंत्री हैं। आप अपमान कर रहे हैं ठाकुर योगी आदित्यनाथ का। ठाकुर ना, हाँ हट गया, कुरकुर हो रह गया। कहिए योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। नहीं कहूँगा, मुर्दाबाद। दलित साथ है, पिछड़ा साथ है, ये कहिए। मुसलमान खाली बीजेपी के खिलाफ है। अंजना मोदी, चित्रा त्रिपाठी, अमीश देवगन सब ब्राह्मण हैं। कौन सा? ये सब जिसका नाम लिए। हाँ, तो इस टाइप के दल्ले रहेंगे। ये ब्राह्मण दल्ला हो गया। जो दल्लागिरी करता है वो रहेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ एक चतुर्वेदी जी हैं, आइए आपसे इनको रूबरू कराते हैं। क्या नाम हुआ पूरा? मेरा नाम पूर्व सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी है। मैं गोरखपुर से रहने वाला हूँ। चतुर्वेदी का क्या मतलब अर्थ होता है? मैं बाइकाश ब्राह्मण हूँ, जो 4 वेदों के ज्ञाता थे, शिक्षा उक्षा का प्रचार प्रसार करते थे हमारे पूर्वज। अब तो सब जो है जीविका उपार्जन का हिस्सा बन गया है, तो इसलिए चतुर्वेदी और चौबे हो गए। तो आपको 4 वेद आता होगा, तभी तो चतुर्वेदी टाइटल ढो रहे हैं। भाई साहब, मैं ढो रहा हूँ। आप ठाकुर साहब हैं, सिंह लिखते हैं, छत्री हैं, तो आपको तो तलवार और पिस्टल बंदूक ले घूमना चाहिए था, कैमरा ले काहे घूम रहे हैं? ये बढ़िया सवाल है। तो आप नहीं मानते कि आप चतुर्वेदी हैं? मैं चतुर्वेदी मानता हूँ, सनातनी ब्राह्मण हूँ। बस हिंदू हमारा धर्म नहीं है, हमारा धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अर्थ है? हिंदू धर्म ही नहीं होता है, ये आरएसएस का प्रोपेगेंडा है। क्या है प्रोपेगेंडा? कि हिंदू धर्म नया धर्म, जैसे अकबर बादशाह दीने इलाही धर्म चलाना चाहता था, उसी तरीके से मोहन भागवत एंड उनकी मंडली, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, ये आतंकवादियों का हिंदू धर्म है। तो अब सनातन धर्म का मतलब क्या हुआ? सनातन धर्म माने आदिकाल से आप भी सनातन धर्म के हैं। हम लोगों के जो धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य हैं, हमारे धर्म गुरु योगी आदित्यनाथ नहीं हो सकते हैं, चिन्मयानंद स्वामी नहीं हो सकते हैं, हमारे धर्म गुरु साक्षी महाराज नहीं हो सकते हैं। ये सब अपनी अपनी दुकानदारी। साक्षी महाराज में क्या दिक्कत है? इसलिए कि पिछड़ी जाति से इसलिए गुरु नहीं हो सकते? पिछड़ी हो, कहीं योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय हैं? क्षत्रिय तो हैं। तब फिर जब वो हमारे धर्म गुरु नहीं हो सकते हैं, क्षत्रिय में ठाकुर भी धर्म गुरु नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। हमारा धर्म गुरु सिर्फ ब्राह्मण, जगत गुरु शंकराचार्य। नहीं, अब मान ली आज के डेट में मैं पढ़ लिख जाऊं, 4 वेद का ज्ञाता हो जाऊं, तो मैं हो सकता हूं कि नहीं आपका गुरु सनातन धर्म में? भाई, जब आपको जो है उसमें डिबेट होता है, उसमें शास्त्रार्थ होता है और सभी लोग मान लेंगे तो हम भी मान लेंगे। नहीं, तो आप मानेंगे? आप मंडली अगर आपको शंकराचार्य का, दंडी स्वामी का आपको खिताब दे दिया, भगवा बस पहन लिए, उसी दिन आपका दाह संस्कार हो जाएगा। तो महामंडलेश्वर है साक्षी महाराज। कौन सा साक्षी महाराज? महामंडलेश्वर और फंडलेश्वर ये नहीं होते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य का अलग स्थान है। योगी आदित्यनाथ इतने दिनों से वो जो गोरखपुर का जो मठ है उसके प्रमुख हैं। वो मठ जो है सनातन धर्म के खिलाफ बना था। हाँ, तो सनातन धर्म का क्या मायने है? सनातन धर्म का मायने है, प्रथम सुन लीजिए, सनातन धर्म को वसूल है कि वसुदेव कुटुंब, पूरा विश्व हमारा परिवार है। मानवता में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी लोग अपने परिवार के हैं, चाहे वो इस्लाम प्रवर्तक तो हो। भगवान राम सनातन धर्म के थे कि नहीं थे? तो शंभुक की हत्या क्यों कर दी? किसके? शंभुक की। किसके? भगवान राम ने शंभुक की हत्या क्यों कर दी थी? अरे भाई, कर दिया होगा, कुछ उनके अंदर दिखाई दिया होगा अवगुण। उन्होंने हत्या लंकापति राजा रावण की कर दी थी, जो सनातन धर्म को मानने वाला ब्राह्मण था। तो क्या कीजिएगा? उन्होंने तो बाली की भी हत्या की, निर्दोष आदमी की, तो क्या कीजिएगा? हर जगह जो है अपना अपना। तो ये कहिए ना कि सनातन धर्म मतलब होता है ब्राह्मण धर्म, सिर्फ ब्राह्मण उसको चलाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो फिर काहे योगी आदित्यनाथ से दिक्कत है आपको? आप मुझे कुछ ये बताइए, हम लोग ऋषि मानते हैं नहीं विश्वामित्र को? विश्वामित्र कौन थे? क्षत्रिय थे, राजा के लड़के थे।
और अच्छा बताइए, आप लोगों ने ठाकुरों का नरसंहार क्यों किया? परशुराम ने क्यों ठाकुरों का नरसंहार किया? जब अवगुण करेंगे, हाँ। जनता के ऊपर अत्याचार करेंगे तो बद होगा। तो ठाकुर राजा अत्याचार करता है? काहे नहीं करता है? आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, ये कौन सा ही दलित लड़की का जो बलात्कार हुआ तो उसकी हत्या कुलदीप सेंगर तो अपने ही तो बिरादरी के सनातन धर्म के हिसाब से शूद्रों को और अछूतों को संपत्ति का अधिकार नहीं था, न पढ़ने लिखने का अधिकार है। ऐसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है। कहीं कुछ नहीं लिखा है। मनुस्मृति को दोबारा पढ़ लीजिए। रामचरितमानस में भी लिखा, क्षुद्र गंवार ढोल पसनारी ये सब ताड़न के हाँ, ये अधिकारी। तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास ने लिखा है। तो इसको आप नहीं मानते हैं? आप सुनते जाइए, पहले सुनिए साहब। हाँ। सिंह साहब, आप सुनने की क्षमता रखिए। हाँ। उसका अर्थ आप खाली ब्राह्मण खाली सुनाएगा। आप सुन लीजिए, पहले सुनना है सुनिए, नहीं मानना है मत मानिए। लेकिन एक बात बता दूं, सनातन और हिंदू में हुआ। आप बताइए कि जितने भी मौलाना जो है नमाज अदा कराते हैं, कुरान पे अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं, कुरान अरबी भाषा में है, कितने लोगों को अरबी आती है? आती है? नहीं आती है। ट्रांसलेशन पढ़ता होगा हिंदी अरे में, अंग्रेजी में। अपने अपने विचारा अनुसार, विचार के अनुसार उसका भावार्थ बताते तो पहले हैं। बताइए ना, आप लोगों ने भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का 27 बार नरसंहार क्यों किया? इसका जवाब दीजिए। 17 बार, अरे 21 बार। क्यों किया 21 बार? 21 राजाओं का वध किया था ना, पूरे समस्त क्षत्रिय कुल का नाश किया था। नाश किया होता राजा दशरथ भी नहीं होते। क्यों किया? क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने जो राजा थे, उन्होंने उनके पिता की हत्या की थी, जमदग्नि ऋषि की। और जमदग्नि ऋषि की एक लड़की ब्याही गई थी क्षत्रिय कुल में। आपको बता दूं, विश्वामित्र परशुराम के भांजे थे। ये नहीं जानते हैं आप? नहीं, हत्या क्यों की आपने? हत्या क्यों नहीं? हत्या, अगर मेरी बहू बेटी के साथ या मेरे पिता की कोई हत्या करेगा, मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, मैं तो मारूंगा गोली तुरंत है, खोपड़ी बड़ी खोल दूंगा। तो जो भी जिसके बहू बेटी के साथ करता है उसका तो खोपड़ी खोल देना चाहिए। एकदम खोल देना चाहिए। तो संविधान नहीं रहना चाहिए? संविधान रहे। ये बताइए, अदालतों में फैसला हो रहा है? आप भी बताइए। अदालत में फैसला नहीं हो रहा है? अरे कहीं कुछ नहीं हो रहा। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, ये जो गृहराज योगी जी का राम राज चल रहा है। अरे सुनिए, राम राज नहीं, रावण राज है। कैसे रावण राज है? अरे भाई, योगी जी से थर थर कांप रहा है गुंडा। कहीं गुंडा नहीं। ब्रजभूषण सिंह राजा हरिचंद्र की छठी औलाद है। वो क्या बोलते हैं यहाँ का, मतलब आप ठाकुरों को गुंडा कह रहे हैं? मैं गुंडा, जो गुंडा है उसको गुंडा कह रहा हूँ। ठाकुर गुंडा है यूपी में? मैं बता दे रहा हूँ, 50, नाम गिनाइए। 100, 200 हैं। नाम गिनाइए। आप देख लीजिए, ये जौनपुर वाला जो लड़ रहा था, क्या नाम था? 50,000 का इनाम रखा गया, धनंजय सिंह। हाँ। और उसी तरीके से देखते जाइए, तमाम गुंडे हैं। नाम बता नहीं रहे। कुलदीप सेंगर गुंडा नहीं था। कुलदीप सेंगर क्या था? ये राजा भैया जैसे ईमानदार लोग भी तो हैं। चिमिया, तो राजा भैया के ऊपर बीजेपी का बर्दाश्त हासिल है। आपको लगता है कि योगी जी जातिवाद कर रहे हैं, ठाकुरों को बढ़ावा दे रहे हैं? जातिवादी हैं योगी आदित्यनाथ, मुझसे बेहतर नहीं जानते होंगे। मैं गोरखपुर का हूँ, जब वो आए थे, कानून नहीं छदवाए थे और दिग्विजयनाथ में पढ़ रहे थे, तब से जानता हूँ। ऑटो क्या कहाँ ऑटो से चलते थे? हाँ, गरीब आदमी थे, मेहनत से। अरे कहाँ मेहनत से किए? गोरखनाथ मठ के पुजारी नहीं होते, उत्तराधिकारी नहीं होते तो गांव की प्रधानी नहीं जीत सकते हैं। भगवा वस्तु उतार कर पूरे ठाकुर समाज का अपमान कर रहे हैं आप, गोरख बाबा का अपमान करके। गोरख बाबा ठाकुर थे क्या? छत्री थे। अभी जो है ये कौन सा? अभी जो ओरिजिनल छत्री है, ओरिजिनल असली छत्री, वो भेदभाव नहीं करता। तो बाबा तो सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या करवाया इन्होंने। पैर भी तो छूते हैं ब्राह्मण। कहाँ छूते हैं? कहाँ? पैर छुलवाते हैं, छूते नहीं हैं। अच्छा, ब्राह्मणों से पैर छुपाते हैं? और क्या, वो अपने आप को जो है राजा, जो है प्रभु राम, योगी राज कृष्ण और 52 से ऊपर समझते हैं, विष्णु से भी ऊपर अपने आप को समझते हैं। तो इसलिए आपको दुख हो रहा है? मुझे जो नारायण को ललकारेगा उसका पतन निश्चित है। अभी लेकिन बाबा के साथ ब्राह्मण साथ है? कहीं कोई ब्राह्मण नहीं है। इस बार चुनाव हार गए होते अगर यहाँ मोदी सरकार नहीं होती और डीएम वगैरह मोदी जी जाके वोट डाल दिए। अरे बाबू,
आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं सच्चाई क्या है। कैसे नहीं डर लग रहा है? मुझे कौन सी डर लग रहा है? बोलिए ना साहब साहब। अरे भाई ईवीएम घोटाला हुआ, अधिकारियों का वर्चस्व था, तमाम लोगों का वोट तो सारे ब्राह्मण अधिकारी थे। कौन सा ब्राह्मण अधिकारी था? तन बताइए, गोरखपुर में कौन ब्राह्मण अधिकारी, तन बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जज ब्राह्मण है। कौन सा ब्राह्मण है? कौन? अभी तो चीफ जस्टिस ने बयान दिया है, रमन्ना साहब ने। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के न्यायालय के आदेश को ये सरकार नहीं मानती है, ढीला ढाली करती है और मानती नहीं। लेकिन यूपी में रामराज है, क्षत्रिय अच्छा, मुख्यमंत्री है और इसे- ब्राह्मण जो है वो उच्च कुल पर ज्ञान देने का काम ब्राह्मण कर रहा है। एकदम रामराज चल रहा है। आशीष मिश्रा का क्या है, जिनके लिए 5 स्टार होटल की राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद है। देखिए ब्रजेश पाठक को कितना बड़ा पद मिला है, डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। बनाए गए हैं कि जब फटी है तब न बनाए गए हैं, और का। उसके बाद वो भी तो सीएम थे, इनके पहले एक पंडित जी शर्मा जी, दिनेश शर्मा, उनकी कितनी चलती थी वो भी जानते हैं, इनकी कितनी चलती है वो भी जानते हैं। इनसे तो प्रधानमंत्री पीड़ित हैं, ये तो मोहन भागवत की कृपा से मुख्यमंत्री हैं। आप अपमान कर रहे हैं ठाकुर योगी आदित्यनाथ का। ठाकुर ना, हाँ, हट गया, कुरकुर हो रहा गया। क्षत्रिय है, क्षत्रिय कुल के क्षत्रिय तलवार नहीं है। चलाना भी जानते हैं और देश चलाना भी जानते हैं। तो मैं भी परशुराम कुल का हूँ, हाँ। हम भी उठाना जानते हैं। हमें जब लेकिन अभी तो ठाकुर ब्राह्मण भाई भाई है। कहाँ भाई भाई है, कहाँ भाई भाई है? अपराधियों का भाई ब्राह्मण नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ को अपराधी कह रहे हैं? और क्या, मुकदमा हमारे ऊपर तो एको नहीं है, उनके ऊपर तो कई मुकदमा है। अरे पूरी काली करतूत जान लीजिएगा उस मठ की, तो आपको बू आने लगेगी उन मठ से। अरे हिंदू हृदय सम्राट है वो, हिंदू धर्म को स्थापित किया उन्होंने अभी धरा पर। मैं हिंदू हुई नहीं तो मैं काहे को हिंदू धर्म मानने जाऊं? मेरा तो धर्म सनातन धर्म है। तो सनातन तो बुद्ध थे, सबसे पहले तो यहाँ बुद्ध हुए। कौन सा बुद्ध हुए? 2500 साल पहले बुद्ध हुए। राम से पहले हुए थे क्या? कृष्ण से पहले हुए थे क्या? रामकृष्ण कब हुए? सतयुग, द्वापर, त्रेता, हाँ, ये तो कलयुग में पैदा हुए हैं। और बताइए, कौन कलयुग में पैदा हुए हैं? गौतम बुद्धा, हाँ। सिद्धार्थ। और बताइए, तो उससे पहले भगवान राम और ये अरे सब लोग क्या बात कर रहे हैं, त्रेता युग में हुए हैं। तब से ब्राह्मण और ठाकुरों का झगड़ा चल रहा है। एक तो पहले ब्राह्मण ठाकुरों का झगड़ा क्यों होता था त्रेता युग में, द्वापर में और सतयुग में? जो भी अपराधी प्रवृत्ति का था। अच्छा, तो ये बताइए, एक बात बताइए बाबा पंडित जी, कि द्वापर, त्रेता, सतयुग खाली भारत में था कि अमेरिका लंदन में भी था? आर्य जो है, हाँ। इस पूरे विश्व में सत्यनारायण भगवान की कथा आपके घर होती होगी, हाँ। होती है कि नहीं? नहीं, हमारे घर नहीं होती होगी। हम बुद्धिस्ट हैं। आप बुद्धिस्ट हों या कोई इष्ट हो, आपके पिता उता जी सुनते होंगे। नहीं, हम सब बुद्धिस्ट हैं। आपके घर में हुई होगी, आपके पूर्वज सुने होंगे। सुमेर पर्वत का जिक्र आता है। सुमेर पर्वत कहाँ है जानते हैं? कहाँ है? तो आप मानते हैं कि ब्राह्मण, रसिया में ब्राह्मण आर्य जो है वो बाहर से आए हैं? पूरे विश्व में हमारी हुकूमत थी, पूरे विश्व में। हाँ। तो अब कैसे बदल गया? अब मंडेला हो गया, कहीं कहीं कोई काला लोग सब बन रहा है। ईसा पूर्व 333 में जब अलेक्जेंडर उर्फ सिकंदर, हाँ, वो भी आप ही का वंशज था। जब हिंदुस्तान में आक्रमण किया हाँ। और ईरान को हराया, तो तब इस्लाम था ही नहीं पृथ्वी पे। नहीं तो वो तो हराया था, मौर्य वंश के राजा ने सिकंदर को भगा दिया, हरा ही नहीं पाया। कर रहे हैं महाराज, काहे उल्टी सीधी इतिहास पढ़ते हैं? घनानंद के दौर था, सेलुकस ने अपनी बेटी की शादी कर दी मौर्य से। हम उल्टा पुल्टा बोला, सिंधु नदी पार नहीं कर पाया, सिकंदर भाग गया यहाँ से। अरे भागा नहीं, जब पोरस से युद्ध हुआ पंजाब में, हाँ। और पोरस को हरा दिया, हाँ। तो पोरस को हरा करके तो पटना नहीं आया ना, मगध का राजा घनानंद था, वापस हो गया, डर से, चार ओर से नहीं गया, भाग गया। अरे कहीं भागा नहीं था। देशद्रोही है आप। अरे देशद्रोही नहीं है, देशद्रोही इस तरह का सवाल पूछने वाले हैं। अरे घनानंद राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के वंशज थे, सब डर से भाग गया सिकंदर। घनानंद का सत्यानाश करवाए थे चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से। अच्छा, ये जानते हैं नहीं? हाँ। ये नहीं जानते होंगे। तो ये तो मतलब ये पंडित जी लोग झगड़ा लगाते थे आपस में? काहे झगड़ा लगाते थे?
आपको बता दूं, अभी एक फिल्म आ गया है, संजय लीला भंसाली ने एक फिल्म बना दिया कि मुगल को ये सब पंडित जी लोग बुला के ले आए थे यहाँ राजपूत राजाओं से बदला लेने के लिए। बाबर को किसने बुलाया था? किसने? आप इतिहास पढ़ते हैं, महान क्षत्रिय सम्राट राणा प्रताप के ग्रैंडफादर, उन्होंने ही बुलाया था। तो आप लोग भी तो मुगल बुलाए थे, वो संजय लीला भंसाली ने दिखाया है फिल्म में। संजय लीला भंसाली ब्राह्मण है, भाजपा का दलाल है। तो मुगलों को ठाकुर ने बुलाया कि ब्राह्मणों ने बुलाया? टोडरमल कौन था? टोडरमल, बीरबल, ये सब तो मिश्रा जी लोग थे। आप लोग मजा मार रहे थे बैठ के। राजा नहीं, टोडरमल काश थे, यही शाहजहानपुर के थे। बीरबल, बीरबल, बीरबल ब्राह्मण थे। तो आप मजा ले रहे थे ना मुगलों के साथ? आप सुनते जाइए। आप खाली राजपूतों को बेटी रोटी का आरोप लगा रहे। राजपूत का तो एगो जोधा भाई भी आई गई, एगो जोधा भाई बस। अरे नहीं नहीं, कही गई है उसको। अरे फर्जी, आप ब्राह्मण पैर छूते थे बीरबल। बीरबल पैर नहीं छूते थे। तो देखिए अकबर जो था अनपढ़ था। अच्छा, आज छोड़िए, ये सब छोड़िए राम कहानी। आज के डेट में ब्राह्मण आ गया है कि क्षत्रिय आ गए हैं? देखिए, जो ओरिजिनल क्षत्रिय हैं, ओरिजिनल ब्राह्मण हैं, दोनों साथ में हैं। आज जो 2 नंबर वाले हैं, नकली, वो भाई अपना सत्ता। लेकिन एक बताइए, धर्म के हिसाब से जो शूद्र अछूत थे उसको तो डॉक्टर अंबेडकर ने खत्म कर दिया, संविधान बना दिया। अब तो वो लोग कलेक्टर, आईएएस, डीएम, सीएम सब बन रहा है। पंडित नेहरू अगर इस धरती पे नहीं पैदा हुए होते, हिंदुस्तान की धरती पर, तो अंबेडकर का अस्तित्व नहीं रहता। अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर को पंडित नेहरू ने बना दिया? और कौन कानून? संविधान किसने लिखा? अरे भाई साहब, ये सुन लीजिए। जब पंडित नेहरू की प्रथम सरकार बनी, तो जानते हैं 5 ऐसे लोगों को मंत्री बनाए जो कभी कांग्रेस में थे ही नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री। बाबा साहब कैसा आदमी लगते हैं? आदमी ठीक थे भाई, आदमी ठीक। लेकिन आप लोग का तो हक मार लिए। नहीं, मेरा ले आए। नहीं, बहुत अच्छे आदमी थे। ये तो फर्जी बोल रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छे आदमी थे, विद्वान आदमी थे। लोग तो कहता है, ब्राह्मण लोग कहते हैं कि ब्राह्मण कहते हैं कि कॉपी पेस्ट है संविधान। ऐसा है कि उनके जो गुरु थे, उनको जो पढ़ाया लिखाया था, वो भी तो ब्राह्मण था। कौन ब्राह्मण था? हाँ, वो तो विदेश में पढ़े थे। अरे विदेश भेजा किसने था? साहू जी महाराज ने। साहू जी महाराज ने भेजा था। गायकवाड़ साहब ने, सब तो गैर ब्राह्मण थे। जो शिक्षा भीमराव अंबेडकर, राव कौन थे? अरे तो अरे ब्राह्मणों, सुनिए, कुलकर्णी ने भरी सभा में शिवाजी महाराज पर हमला किया, ब्राह्मण ने। अच्छा, ये बताइए, अभी अयोध्या में जो गाय का सुअर का मांस फेंक रहा था मिश्रा जी लोग फेंक रहे। तो ये बताइए, कौन है ऐसा? आप लोग आगलगी करते हैं देश में। ठाकुर है जो देश के जवान हैं, किसान हैं, सेना में जाके देश की सुरक्षा कर रहा है। हम लोग क्या ताली बजाते हैं? खाली आप लोग कर्मकांड फैलाते हैं। आप स्वतंत्रता आंदोलन उठा के देख लीजिए। मुसलमानों के बाद अगर सबसे पहला नाम आएगा तो ब्राह्मणों का आएगा। अच्छा, तिलका माझी कौन था? कौन सा? बिरसा मुंडा कौन था? अरे ये भी लोग थे। अरे सबसे पहले थे भाई, आदिवासी भूल गए? अरे हम कहाँ आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं? क्या बात कर? मतलब ठाकुर कुछ नहीं, आदिवासी कुछ नहीं, खाली जे से सब ब्राह्मण। ऐसा है चंद्रशेखर आजाद। कहिए योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। नहीं कहूँगा, मुर्दाबाद। सबसे सुरवीर यशस्वी मुख्यमंत्री हैं ठाकुर योगी आदित्यनाथ। राम के वंशज हैं, राम राज चला रहे हैं। राम राज नहीं उनके है। डर से थर थर कांप रहा है। रावण राज है, जातिवादी नेता हैं। वो संत कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। संत का कोई स्वभाव नहीं है उनके अंदर। कैसे? आप देख लीजिए, संतों के संत हैं। कहीं कोई संतों का संत नहीं है, कोई मानता नहीं है। जेल जाएंगे। उनके गुरुदेव थे स्वर्गीय ब्रह्मलीन बाबा अवैधनाथ जी। उनका सम्मान सभी लोग, जिस प्रकार से नितिन गडकरी साहब का सम्मान हर दल का कार्यकर्ता, हर दल का नेता करता, कि ब्राह्मण है इसीलिए। ऐसा नहीं है। राजनाथ सिंह का सम्मान नहीं है। राजनाथ सिंह तो ढोल मूल वाले, अब तो झंडू चमन परास हो गए। बाप रे वाह, ये बताइए, आज ठाकुरों का इतना बड़ा अपमान, जिसने त्रेता द्वापर सतयुग सारा देश चलाया। आप भी अच्छा काम करेंगे तो आपका भी सम्मान होगा। जो अच्छा काम करेगा सम्मान होगा।
तो योगी आदित्यनाथ से यशस्वी मुख्यमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट, कहीं कुछ नहीं है। भारत के भावी प्रधानमंत्री कब और जिंदगी में नहीं बन पाएंगे। और बोलिए, श्राप दे रहे हैं आप ब्राह्मणों मैं के। शराब नहीं दे रहा हूँ। तो ऐसे लोग बन जाएंगे तो देश में गर्त में चला जाएगा। अभी तो जा ही रहा है। घर पर बुलडोजर चलेगा आपके। बुलडोजर चलेगा तो चलाने वाला अपना भी सोच ले। ब्राह्मण और फौजी आदमी जब एक एक ब्राह्मण का गाड़ी पलटा दिए बाबा, वो भी 10 गो पुलिस वाले के हत्या का आरोपी था, इसलिए ब्राह्मण नाराज हो गया बाबा आप से। ही बताइए, इस देश में कानून है कि नहीं है? अच्छा एक बताइए, शूद्र और छूत सभी बहुत आगे बढ़ गया है संविधान की वजह से, इसका क्या इलाज है? कुछ नहीं, कोई इलाज नहीं। सब लोग सुखी रहे, संपन्न रहे। आरक्षण सही है? एकदम आरक्षण सही है, आरक्षण लागू होना चाहिए। एकदम लागू रहना चाहे चाहिए। सारा ब्राह्मण समाज विरोध कर रहा है आरक्षण का। कुछ ये बताइए, क्यों इस्लाम का विरोध और जो है कांग्रेस का विरोध है? कुछ ब्राह्मण, कुछ ठाकुर और कुछ भाजपा, सब पूरे भाजपाई आ रहे सुनिए, हैं। आप जैसा एक दो आदमी को छोड़ दीजिए ना, वो भी आप अपने फायदे के लिए पूरा इस देश का जो सब, सुनिए 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 ना पंडित जी, राहुल गांधी पूरा- हमारे पास खर्चा बस भेजते अरे हैं, मनी सुनिए ऑर्डर ना, भेजते हैं। पूरा सवर्ण समाज बीजेपी के साथ है, कहीं एकदम कुछ मजबूत। नहीं है, ये जान लीजिए, कहीं कुछ नहीं है। पूरा सवर्ण समाज बीजेपी के ना साथ ना है। ना 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 दलित साथ है, पिछड़ा साथ है, ये कहिए, मुसलमान के अरे- मुसलमान खाली बीजेपी के खिलाफ है। अंजना मोदी, चित्रा त्रिपाठी, हाँ। अमीश देवगन, सब ब्राह्मण हैं, कौन सा? ये सब जिसका नाम लिए हैं। हाँ, तो इस टाइप के दल्ले रहेंगे। ये ब्राह्मण दल्ला हो गया अब। जो दल्लागिरी करता है वो रहेगा। जो ब्राह्मण बीजेपी के साथ है वो दलाल है। और का श्वेता सिंह क्या है? वो राजा हरिश्चंद्र और की ठकराइन है, ठाकुराइन है, तो क्या हुआ? तभी तो कमवा बीजेपी क्या के कर साथ है। कमवा क्या कर रही है? जयचंद हैं, जयचंद के कुल की हो। जयचंद तो महान प्रतापी राजा थे, जयचंद बुद्धिस्ट राजा थे। जयचंद बुद्धिस्ट राजा थे। हाँ, हाँ, तभी आप कह रहे हैं ऐसे। अपने मौसेरे भाई को मरवा दिया मोहम्मद गोरी के मार्फत। अच्छा, हाँ, तो बताइए। माने ब्राह्मण के अलावा और कोई सही नहीं इस देश में। ऐसा कुछ नहीं है, जो सही है सही है, तो ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ है। नहीं है। जिसके साथ ब्राह्मण है उसी की जीत होती है ना, ये बात मानते हैं कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, हैं? ऐसा कुछ नहीं। ये मीडिया का एजेंडा है। ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा शोषण कर रही है बीजेपी सरकार। कैसे? अरे तमाम जगह देख लीजिए। 10% रिजर्वेशन मिल गया, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का। कौन दिया है रिजर्वेशन? मोदी जी दिए हैं। कहाँ दिए हैं? पिछड़ा किसको प्रधानमंत्री मिला? देखिए, बीजेपी दलित राष्ट्रपति, पिछड़ा प्रधानमंत्री। अच्छा, कांग्रेस ने दलित राष्ट्रपति नहीं दिया है? कौन? हाँ, कौन? हुए नहीं थे? कौन? नाम बताइए। अरे हम बता देते हैं, के आर नारायण। हाँ, बताइए। तो अच्छा आपको बताइए, देश कांग्रेस की प्रथम दलित महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी, वो दलित थी। अरे दलित रहे या न रहे। अच्छा एक बताइए, पंडितों को, ठाकुरों को कांग्रेस ने इतना भर के दिया, तब काहे सत्ता से बाहर हो गए? काहे ऐसा आप लोग बेवफा हो गए? ऐसा बेवफा कोई नहीं हुआ। इस देश में गुलामी मानसिकता है, उससे ये लोग छुटकारा पावे तब ना दिमाग काम करने लगेगा। अब बोलिए, योगी आदित्यनाथ की जय, योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद, ठाकुर समाज की जय, ठाकुर क्षत्रिय समाज की जय, और बोलो सर्व समाज की जय, सर्व धर्म की जय। तो मुसलमानों को हर हर टाइट। महादेव, अल्लाह अकबर। अच्छा, मुसलमानों को टाइट नहीं करना है। कुछ नहीं करना, सब इस देश के नागरिक है, इस देश में रहेंगे। तो बीजेपी तो कह रही सबको पाकिस्तान भेजेंगे। उनके बाप नहीं भेज पाएंगे। सबसे ज्यादा तो मुसलमानों का नरसंहार कांग्रेस के राज में होता था, अब तो कोई दंगा भी नहीं हो रहा है। क्यों? जहाँ भागलपुर हुआ। अरे भाई साहब, 102 दंगे हो चुके हैं। इन्हीं के वहाँ से रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड है। तो आप कांग्रेसी हैं। मैं सेकुलर विचारधारा को राहुल जी के साथ हूँ। राहुल जी जब तक सेकुलर है, ईमानदार हैं। तो राहुल जी सनातनी है कि नहीं? हैं, तो राहुल जी तो कह रहे मैं हिंदू हूँ। सनातनी ब्राह्मण हैं, वो कह रहे मैं हिंदू हूँ। हिंदुस्तानी हैं, नट हिंदू। कैसी लगी बातचीत? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। नाम बता दीजिए, एड्रेस, बुलडोजर भेजना है। जय प्रकाश चतुर्वेदी, एड्रेस, गोरखपुर, एड्रेस, मोहद्दीपुर, एड्रेस। मोहद्दीपुर, मकान नंबर 360। डर नहीं लग रहा है? ना ना ना, इस देश में, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में अगर अमन चैन आएगा तो वो ब्राह्मणों के हाथ में है।
इस देश में सत्ता से लड़ने की भी ताकत ब्राह्मण समाज के हाथ में है। इस देश में मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस, इस सब पर कब्जा ब्राह्मण समाज के हाथ में है। जब तक ऐसे ब्राह्मण नहीं होंगे देश का भला नहीं होगा। बाकी लोग तो बस प्यादे हैं। ठाकुर समाज का एक भी सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है। बस इसी से समझिए ब्राह्मण समाज इस देश का सिरमौर है। और ये मत कहिए कि मैं जातिवादी हूँ। इस देश में सारा काम जाति देखकर होता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि संविधान लागू हो और जातिवाद और धर्म के नाम पर भेदभाव खत्म हो। बातचीत कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।